नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। लगातार देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को एक बड़ी राशि देने का फैसला किया है ताकि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस फंड से 1.76 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई कदमों की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने बिमल जालान कमेटी के सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सोमवार को बैठक के बाद आरबीआई ने बताया कि बोर्ड ने मोदी सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसमें से 1,23,414 करोड़ रुपए की सरप्लस राशि साल 2018-19 के लिए होगी। इसके अलावा संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों के तहत 52,637 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पैनल ने अपनी प्रमुख सिफारिशों को बरकरार रखा और ढांचे में केवल एक बदलाव किया है। इस सरप्लस ट्रांसफर से मोदी सरकार को अपने कर राजस्व में किसी भी संभावित कमी पर आने में हेल्प होगी। ये सरप्लस ट्रांसफर जीडीपी का 1.25% है। रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार के कहने पर एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी कमान पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान के हाथों में थी, ताकि केंद्रीय बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की जा सके। खास बात यह रही कि इस कमेटी में सुभाष चंद्र गर्ग की जगह वित्त सचिव राजीव कुमार ने ली। इस कमेटी का काम ये सलाह देना था कि आरबीआई को कितनी पूंजी अपने पास रखनी चाहिए और बाकी बची पूंजी सरकार को देनी चाहिए। दरअसल आरबीआई के पास साल 2017-18 के वित्तीय वर्ष के आखिर में 9 करोड़ 6 लाख रुपए की पूंजी थी। पिछले दिनों सरप्लस राशि का मुद्दा मोदी सरकार और आरबीआई के बीच नोकझोंक की वजह बन गया था। सरकार ने कहा था कि रिजर्व बैंक किसी भी अन्य सेंट्रल बैंक की तुलना में सबसे ज्यादा नकदी रिजर्व रख रहा है और पूंजी की भरपूर मात्रा केंद्र सरकार को देनी चाहिए। इस विवाद के बीच उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देकर आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय वित्त मंत्रालय ने ये तर्क दिया था कि आरबीआई के पास अपनी कुल संपत्ति के 28% के बराबर बफर पूंजी है, जो वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे जाने वाली रिजर्व पूंजी की तुलना में कहीं ज्यादा है। वैश्विक नियम 14% का ही है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्या आरबीआई से मिलने वाले राशि से क्या मोदी सरकार बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।